नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति में आपका स्वागत है। आपको अपने भाई के साथ भूल कर कभी ये कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है कि भाई भाई के ऊपर हावी है और भाई भाई को देख के भी प्रसन्न नहीं है। एक बहुत अच्छी कथा है, शिव के ही भक्त की ये कथा है। दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा भाई थोड़ा 10-5 साल ज्यादा बड़ा होगा तो इसलिए थोड़ा मालिकाना हक रखता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी उसकी पत्नी, बड़े भाई की। छोटे भाई की पत्नी सीधी सादी थी और सीधा भी था, छोटा भाई भी सीधा ही था, लेकिन बड़ा भाई बड़ा तेज था। मां बाप दोनों थे नहीं, मां बाप दोनों जा चुके थे, दोनों पधार गए थे। तो अब एक समय विवाह के बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होने का समय दिखता है कि नहीं, अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो जितना भी खेत क्यार था सब बड़े के ही अंडर था, घर मकान भी उसी के अंडर, एक कमरा उसको दे रखा था पूरे घर में। तो एक दिन छोटे भाई ने कहा कि भैया अब परिवार थोड़ा बड़ा हो रहा है तो जो हमारा हिस्सा हो वो हमको दे दो, हम अपनी परिवार को, फैमिली को चलाएं। बड़े भाई ने कहा तेरा हिस्सा, तू कब से हिस्सेदार हो गया? इतना मेहनत हम करते हैं, इतना हम संभालते हैं, रात दिन मेहनत करते रहते हैं, तब जाके सब इकट्ठा हुआ है, तुम हिस्से की बात करते हो? हमसे कोई हिस्सा नहीं। छोटे भाई ने कहा भैया देखो आप सब करते हो, आप ज्यादा रख लो, थोड़ा सा तो दे दो जिससे हम अपना परिवार संभाल। बोले कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें जो करना है अपने बल पे करो, यहां से कुछ नहीं मिलना। हालांकि वो पैतृक संपत्ति थी और पैतृक संपत्ति में सबका बराबर अधिकार होता है, लेकिन बड़े भाई की नीयत में खोट था, इसलिए उसने मना कर दिया। अब वो छोटा भाई बेचारा जैसे तैसे कहां से अपना जीवन चलाए, पर फिर भी कभी किसी के खेत में काम करके आता, कभी किसी के खेत में काम करके आता। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी। घर में सत्संगी लोग जरूर होने चाहिए। व्यक्ति अगर सत्संगी होगा ना, सही माने में सत्संगी, दिखावटी सत्संगी नहीं, सही माने में, सही माने में अगर सत्संगी होगा व्यक्ति तो अपनी आंखों से बुरा नहीं देखेगा वो किसी का, चाहे अपना ही कोई व्यक्ति बुरा करे। उसकी पत्नी सत्संगी थी। उसकी पत्नी बोली पति से, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इससे भूत बावन भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे, भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे इससे। तुम जानते नहीं हो, भाई का धन खाकर व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। अगर तुम भाई का धन खा भी लोगे ना तो अगले जन्म में तुम्हें बैल बन के चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने भाई का कोई हक मत खाओ, दे दो। अरे ज्यादा नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत तो दो, कम से कम है तो तुम्हारा भाई, क्यों इसको दुख दे रहे हो तुम? तो आप तो जानते हैं जो धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं उन्हें धर्म के पथ पर चलने वाले लोग भी पसंद नहीं है। तो वो कहते ज्यादा शिव भक्त बनती है तू, अपना तेरा दिमाग खराब हो गया सत्संग में जा जाके, पागल हो गई है तू। कितनी मेहनत से हमने ये खेत बनाया है, कितनी मेहनत से हमने ये सब इकट्ठा किया है, और तू कहती है भाई का खा के हम बैल बनेंगे अगले जन्म में? अरे ये जन्म तो ढंग से कट जाए, अगला जन्म किसने देखा है? हमको तो लगता है कि तुम सत्संग में जा जाके तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। अच्छा ये बात आपको भी सुनने को मिलती होगी कभी कभी, है? जब आप कहो ए सुनते हो सावन का महीना चल रहा है, हम कुछ नहीं, वो क्या तुम रोज रोज वृंदावन चल देते हो? क्या है वृंदावन में, क्या रखा है? तो क्या रखा है? वृंदावन में हमारा बाप रहता है, हम इसलिए जाते हैं। कौन रहता है वृंदावन में? कौन रहता है? हमारा बाप रहता है। अब कृष्ण जी तो हमारे बाप ही है। तुम्हें भी माता आप रोज बोलते हो, पिता तुम्हें रोज बोलते हो। अच्छा आप इस चक्कर में होगे कि मैं आपको कह दूं कि मैं आपका बाप हूं? हाँ मुझे पता है, बहुत सेल्फिश लोग बैठे, फिर तुम हिस्सा मांगोगे हमसे, पहले बेटा बनोगे फिर हिस्सा मांगोगे, इसलिए हम चक्कर में पड़ने नहीं देंगे ना तुम्हें। प्रीति कहाँ है तू?